बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबह सुबह, जबकि पहला वो दिन है बहुत सारे दिनों के बाद जब सूरज निकला है, धुंध से जान छूटी है। बिल्कुल ऐसे ही। और फरा, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था दीवार मेहरबानी का, वॉल ऑफ काइंडनेस का, उसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, हमें अपने कपड़ों से बड़ा प्यार होता है, और वो कपड़े जो हमने शायद कभी पहनने भी नहीं होते, और हम क्या करते हैं कि उसको जब सर्दियाँ आती हैं निकाल लेते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं अंदर रख देते हैं, लेकिन पूरा सीज़न नहीं पहनते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ठिठुरती शामों में इस सर्दी में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। आपके ऐसे कपड़े जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकते हैं, तो ज़रूर उनको निकालें। उनको अपने पास अपने वार्डरोब में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का भला हो जाएगा, आपको दुआ भी देगा। अच्छा हमजा, इस वबा ने, जिसे कोविड-19 कहते हैं, दो चीज़ों की बहुत अहमियत जो है ना उसका एहसास दिलाया। नंबर एक तो ये सांस, जिसे हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितने आराम से हम सांस ले लेते हैं और कितने आराम से ज़िंदगी का ये तसलसल चलता रहता है। सो अपनी एक एक सांस के लिए ज़िंदगी से लड़ते हुए जो लोग हैं उनको देखकर अल्लाह ताला की इस नेमत का एहसास हुआ। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा एहसास हुआ ना, वो ये कि यार आपको नहीं पता, आपने इस सर्दियों से अगली सर्दियों तक आप रखते हैं कि अब पहननी है, तो अब ये ज़्यादा सर्दी में जाएंगे बर्फ़बारी में तो ये पहनेंगे, और उसके बाद कम सर्दी में जाएंगे तो ये पहनेंगे, और उससे कम में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमजा ने कहा, कि जिनको ज़रूरत है, तो हमारा तो जैसे उनका गुजारा हो जाता है एक आध में, हमारा भी गुजारा हो जाता है एक आध में। सो उस गुजारे के ऊपर अगर हम आएँ कि नहीं हमें मालूम, जो हम इतना स्टॉक करते हैं, हमारे पास उसके लिए टाइम भी होगा उसको एंजॉय करने के लिए। एक और चीज़ है, मैं पतला हो के ये पहनूंगा, मैं पतली हो के ये पहनूंगी, मैं मोटा हो के ये पहनूंगा, मोटी हो के ये पहनूंगी। तो ये वाली भी जो चीज़ है कि अगर आपके साइज़ का भी नहीं है, तो प्लीज़ उन लोगों को दीजिए, देने की कोशिश कीजिए। दीवार मेहरबानी की हमें अब फिर से ज़रूरत है, इसको इनिशिएट कीजिए और कोशिश करें जिन लोगों के पास इस सर्दी में जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, जैकेट्स नहीं हैं, स्वेटर्स नहीं हैं, उनको आप अपने पुराने कपड़े कम से कम। बिल्कुल सही, वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सो ये एक इशू तो है। लेकिन मैंने ये भी देखा हमजा, फिर जब आप सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें डालना शुरू कर देते हैं ना कि ये बच्चा ठिठुर रहा है, और वो लोग क्या, अब मैंने देखा है कि जो बच्चे मांगने वाले हैं ना, उन सब ने जैकेटें भी नहीं पहनी हुई, जूते भी नहीं पहने हुए, और वो सिग्नल्स पे आ जाते हैं, और आप इतना गिल्टी फील कर रहे होते हैं, उसे समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करें क्या ना करें। अगर करें कुछ तो प्रमोट करने वाली बात है, ना करें तो ज़मीर गवारा नहीं करता। सो कोशिश करें कि इस स्टेज पर आने से पहले ही हम किसी की मदद कर सकें, अपनी भी और उनकी दुनिया और अपनी आखिरत संभाल। बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की, क्योंकि आज से सीरीज़ भी शुरू हो रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ है, लेकिन साथ ही कल एक ऐसी खबर आई कि बहुत धचका लगा सबको। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने जिज़िया दिए जाने का इल्ज़ाम लगाकर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। छोड़ते तो लोग रहते ही हैं, मगर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और जो वकार यूनुस के साथ उन्होंने अपने इतराज़ा सामने आया है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसने बहुत से सवालिया निशान उठा दिए हैं। ना सिर्फ इस बात पे कि ये एक तरीक़ाकार दुरुस्त था, दूसरा ये कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, और तीसरा ये कि क्या ऐसा हुआ। श्रीलंका प्रीमियर लीग के बाद एक वीडियो इंटरव्यू में मोहम्मद आमिर ने कहा कि उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है, मौजूदा बोर्ड मैनेजमेंट में वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा कि 35 खिलाड़ियों में नाम ना आना पैगाम था कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। और फास्ट बॉलर ने कहा कि 5 साल की सज़ा काटने के बाद वापस आया, और फिर भी कहा जा रहा है कि बोर्ड ने उन पर बहुत इन्वेस्ट किया है। आमिर ने मजीद कहा कि उन्हें सिर्फ 2 लोगों ने सपोर्ट किया, वो साबिक PCB चेयरमैन नजम सेठी और शाहिद आफरीदी थे, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। इन दोनों का शुक्रिया अदा किया उन्होंने। हाँ, और उनके दोनों की तरफ से, शाहिद आफरीदी की तरफ से फेवरेबल बयान भी आया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, बर्दाश्त करना चाहिए था, वक्त तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सह लेना चाहिए था। दूसरी जानिब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जा रहा है। शादाब खान बाबर आजम की गैर मौजूदगी में T20 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, और इम्कान है कि मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, मोहम्मद हफीज़, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, अहमद वसीम, फ़हीम अशरफ, वहाब रियाज, हारिस रऊफ़
और शाहीन शाह आफरीदी कौमी टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन उम्मीद है अभी जब टॉस वगैरह होगा टीम सामने आएगी फाइनली तो देखेंगे। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो दरमियान पहला T20 मैच खेला जा रहा है उस पर पहले बात कर लेते हैं। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के T20 सीरीज जीतने के क्या इम्कानात हैं आपके ख्याल में? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो स्पेशली T20 की जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देती है। लेकिन उस परफॉर्मेंसेस में अगर हम बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। T20 में आपको सबको पता है उसकी रैंकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और परफॉर्म भी बड़ा अच्छा करता है। हमेशा वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता है, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो। उसके शोल्डर्स पे ज़्यादा बोझ था अगर वो खेलता और कप्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बैड लक है कि वो खेल नहीं सका। अब जो प्रेशर जो है वो जो हफीज़ के ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। अब देखना ये है कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे स्पेशली बैटिंग लाइनअप के, वो कितना बोझ लेते हैं अपने ऊपर। अगर वो परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं, अगर वो समझते हैं कि वाकई बाबर आजम अब तो है नहीं हमारे साथ, हमने ही सब कुछ करना है, तो वो एक अच्छे बड़े नाम, एक अच्छे स्टार बन सकते हैं अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कैसे देखती हैं उसके बारे में हमें बताइएगा। अगर हमारे पास हैदर अली भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं और दूसरी तरफ अहमद वसीम भी हैं, वहाब रियाज भी हैं, तो आपके ख्याल में अदरवाइज स्ट्रेस से और परफॉर्म करने से और वो जो एक एंग्जाइटी है इस वक्त, जो एक हम बात कर रहे हैं मुसलसल स्ट्रेस फैक्टर है प्लेयर्स के साथ, कॉम्बिनेशंस कैसे हैं इस वक्त? देखिए, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो आई थिंक फर्स्ट टाइम जाएंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसीलिए अहमद वसीम हो गया और वहाब रियाज हो गया स्पेशली, ये जो है ये जो बॉलिंग लाइनअप है उनमें बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट इनको करनी चाहिए क्योंकि इनको बॉलिंग का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। क्योंकि आपको पता है कि हसनैन को भी इतना न्यूजीलैंड का आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो हारिस रऊफ़ हैं वो भी आई थिंक न्यूजीलैंड में कभी खेले नहीं हैं, तो एक्सपीरियंस जो है वो वहाब और अहमद के पास बहुत ज़्यादा है। शादाब जो है वो अच्छी बात है कि शादाब भी फिट हो गए हैं, वो भी हमें मैच में नज़र आएंगे। तो शादाब की जो बॉलिंग है उनका भी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुश्किल होगा शादाब के लिए, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस होती हैं ऑकलैंड के अंदर, वहाँ पे इतना ज़्यादा बॉल स्पिन तो होता नहीं है। अगर स्पिन ज़्यादा ना हो वहाँ मार बहुत ज़्यादा पड़ सकती है, तो शादाब को भी ज़रा सोच समझ के वहाँ बॉलिंग करनी पड़ेगी। और प्रेशर तो होगा शादाब के ऊपर क्योंकि ग्राउंड छोटे होते हैं। जब ग्राउंड छोटे होते हैं फिर आपको समझ नहीं आती कि किस एंड से किस बॉलर को लगाया जाए, क्योंकि जब मार इतनी पड़ रही होती है तो जो कप्तान होता है वो बड़ा वो परेशान हो जाता है। तो मेरे ख्याल है ये जो सीरीज़ है शादाब के लिए भी एक अच्छा साइन है उसकी कप्तानी के लिए कि वो कैसा कप्तान हमें आगे बिल्कुल ठीक है। जो मैचेस होंगे वो पोस्ट कोविड बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अभी तक खेले, क्योंकि न्यूजीलैंड में हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखा कि वहाँ पर क्राउड मौजूद था, तो यानी कि लोगों को स्टेडियम आने की तो इजाज़त होगी। आपके ख्याल में इसका खेल और खिलाड़ियों पर कितना असर पड़ेगा? देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम जिस तरीके से और क्रिकेट भी देख रहे हैं कि उधर लोग आ रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, या इन जगहों पे कोरोना का जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, इस वजह से यहाँ परमिशन दी गई है। और परमिशन शायद ऐसी नहीं है कि पूरे ग्राउंड भर दिए जाएं, कुछ लोगों को इजाज़त दी गई है और इसी तरह न्यूजीलैंड में भी आएंगे लोग। तो मेरे ख्याल में लोगों के बीच में जो क्रिकेटर्स को मज़ा आता है, उनको बैटिंग करने का जो मज़ा आता है, क्योंकि जो क्लैपिंग होती है जब चौका लगता है या छक्का लगता है या जब बॉलर्स को विकेट मिलती है या अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, जो बाउंड्री से सपोर्ट मिल रही होती है, वो एक जोश दिलाती है एक प्लेयर को। तो मेरा ख्याल है लोगों का होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी कि लोग भी वहाँ पे होंगे, अपने सपोर्टर्स भी, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग भी होंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त एक बात है। बिल्कुल ठीक, मीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वैसे हमसा जब ये मैचेस होंगे ना जिसमें होम क्राउड एंड होम ग्राउंड का एडवांटेज न्यूजीलैंड को हो रहा होगा, हमें भी ऐसा लगेगा कि जैसे टाइम ना पीछे चला गया, फ्लैशबैक है कोई, शायद वही दिन है जब अभी कोविड नहीं आया, जब क्रिकेट जो है इसी गहमा गहमी के साथ खेली जाती थी, यही जोशो खरोश होता था। लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेस फैक्टर होगा पाकिस्तान, स्ट्रेस फैक्टर होगा और पिचेस इतनी फास्ट हैं। लेकिन बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से भी कि आखिर
आमिर को क्या हुआ, आखिर आमिर को क्यों सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं इरफान ज़हीर स्टूडियो में मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू कि आप सुबह सुबह जो है स्टूडियो में आए हैं। वजह क्या बनी है, मोहम्मद आमिर इतने नाराज़ क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस करंट मैनेजमेंट का वो यही है कि वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे काफ़ी हद तक बिलीव करती है। मैं हमेशा मिकी आर्थर और उसकी जो स्पोर्टिंग टीम थी मैं उसको सपोर्ट करता था, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया उनको। उनका मकसद यही था कि एक एशियन कल्चर भी, आप यू नो वेरी वेल कि वो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो लड़का आपके जानने वाला है, आपके रीजन से बिलोंग करता है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। और सम हाउ आमिर की बात ठीक है, बट उनका मेथड गलत हो सकता है, उनका फोरम गलत हो सकता है, उनके दूसरे इश्यूज़ भी हैं, वो हम सेपरेट बात कर लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कहनी चाहिए वो ठीक थी सम हाउ। ठीक है, तो आपके हाल में यही बात डिस्कस कर रहे हैं सब। शाहिद आफरीदी ने जो कहा, उन्होंने भी यही कहा कि मुश्किल वक्त आता है, ठीक है, उसे दबाव बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन जो मोहम्मद आमिर कह रहे हैं इन नटशेल, वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ, बहुत हो गई है और ये एंडलेस चल रहा है मेरे साथ और चलता ही चला जा रहा है। एंड आई हैव नो होप लेफ्ट इन द सिस्टम एंड इन द जो एग्जिस्टिंग जो भी आपकी बॉडी है। ये जो होपलेसनेस है, ये बाकी प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए, हाउ यू सी इट? बिल्कुल ठीक बात की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में कहा कि मेंटली स्ट्रांग नहीं है लड़के। जो लड़का भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, वो इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाएगा। आमिर के साथ जब दोबारा कमबैक हुआ, एज यू नो के सलमान बट और उसको मोहम्मद आसिफ को चांस नहीं दिया गया। इनको क्यों दिया गया कि इनकी एज कम थी, ठीक है, पीसीबी ने भी दिया, आईसीसी ने भी दिया। इनके ऊपर भी ऑनर्स बहुत ज़्यादा था कि ये उसको ओवरकम करते और ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते कि अपनी परफॉर्मेंस से उनका मुंह बिल्कुल बंद कर देते। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि इनकी और परफॉर्मेंसेस तो बहुत आउटस्टैंडिंग आती है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी हम सबको याद है कि इंडिया के खिलाफ इन्होंने सिंगल हैंडली हमें जितवा दिया। उसके साथ ग्रेजुअल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी नज़र नहीं आई। कुछ इनकी तरफ से ये भी सुनने को आया, जो मैंने देखा भी, कि ये भी अपनी तरफ से वो 100% आउटकम नहीं दे पा रहे थे। जैसे टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ली, मेरी खुद इनसे बात हुई कि आप इतनी जल्दी क्यों ले रहे हैं, एटलीस्ट यू आर 27 दैट टाइम कि आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो जाए और ये टेस्ट चैंपियनशिप है उसके लिए आपको खेलना चाहिए। बट देखिए, दोनों तरफ से ये रोल आता है। इसी तरह करंट मैनेजमेंट की बात करें तो इन्होंने जैसे अभी पीएसएल के सेमीफाइनल और फाइनल अभी होना था, प्लेऑफ चल रहे थे, टीम का अनाउंस कर दिया। अब जो हमें देखता है कराची किंग्स को जो सेकंड पहला प्लेऑफ था वो इन्होंने जितवाया, जो सुपर ओवर में इन्होंने आउटस्टैंडिंग किया। तो ये हमें एक चीज़ नज़र आती है कि बड़े मैच के ये प्लेयर हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। फिर प्लस ऐसी पिचेस, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो जहाँ बॉल स्विंग होती है, फिर आपको लेटर ऑन आपको रिवर्स स्विंग भी चाहिए होती है समहाउ। तो ये जो बाउंड्रीज का भी आपको अंदाज़ा है, कंडीशंस का आइडिया है, तो ऐसा सीनियर प्रो वहाब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें टीम का पहले अनाउंस कर देना, पहले ही बता देना। अभी मैं इसके साथ एक और एग्जांपल कोट करना चाहूँगा, समी असलम की। देखिए, जब एक लड़का आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस था लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, और मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ, ये इनसाइड चीज़ है जो आपसे शेयर करता हूँ कि समी असलम ने डोमेस्टिक के अंदर लाहौर के अंदर एक इनिंग्स में 100 किया, फिर उसने दोबारा 100 किया, दोनों इनिंग्स में। तो कोच साहब ने, जो हमारे मिसबा साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से ये ना सोचिएगा आप टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे, अपना फैट लेवल चेक करो पहले। जो करंट प्लेयर उस टाइम पे टीम में खेल रहे थे, उससे कई लड़कों का फैट लेवल उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो जब आप एक ऐसा मैसेज पूरी लड़कों के अंदर दे देंगे तो उसका ऑब्वियसली जिसका मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब वकार यूनुस टीम कोच बन जाते हैं, जब वकार यूनुस मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, तो कितने प्लेयर्स हैं जो नाराज होते हैं? मैं चंद एक नाम बताता हूँ, आप तो ज्यादा बात करेंगे। मोहम्मद यूसुफ का करियर हम देखें, 250 स्कोर मजीद कर लेते तो 10,000 ओडीआई रन हो जाते हैं। उनके साथ अब्दुल रज़ाक ने इल्जाम लगाया कि वो किसी एजेंडे के थ्रू वकार यूनुस चाह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स को साइड पे कर दिया जाए। यूनुस खान को क्या गया, आप ओपन जाके करें, जो वन डाउन का बेहतरीन प्लेयर था हमारे पास। उमर अकमल ने इल्जाम लगाया, कामरान अकमल ने इल्जाम लगाया, मोहम्मद आमिर इल्जाम लगा रहे हैं। एक बड़ी सीरीज है। और शाहिद आफरीदी की कप्तानी देख लें, शुएब अख्तर का 2011 का सेमीफाइनल देख लें कि हटा दिया गया, आगे मैच नहीं खेल सके। इसमें यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे एशियन कल्चर के कुछ प्रॉब्लम है। हमें हर डेजिग्नेशन के अंदर जो आपको सबॉर्डिनेट चाहिए वो आपको यस मैन वाला चाहिए। पीसीबी के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली टॉप से बॉटम ये चीज़ बड़ी पेनिट्रेट करती चली जा रही है कि आपको जो बेंड करता है, जो यस सर कहता है, वो आपको पसंद है। वकार यूनुस एज ए फास्ट बॉलर तो उनसे शायद बेहतर वसीम अकरम और इन दोनों से बेहतर कोई भी नहीं है। बट जब इनको हमने एज ए कैप्टन भी देखा, पाकिस्तानी टीम का जो था आपकी परफॉर्मेंस वो बहुत डिरेल थी। फिर उसके बाद हमने जब 2 दफ़ा इनको हेड कोच देखा तो पाकिस्तान इन तमाम सिनेरियोज के अंदर बड़ा ज़्यादा सफ़र किया। इवेंचुअली अब भी हमें ये नज़र आ रहा है कि जो अभी भी टीम सिलेक्शन हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है
मिसबा का शायद समहाउ इतना नहीं होता जितना इनका होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है और मल्टीपल एग्जांपल जैसे आपने कोट की, इसके अलावा भी 2-3 नाम है, अहमद शहजाद भी है और मल्टीपल लड़के हैं। तो इरफान, सवाल ये पैदा होता है कि ये तो पूरा ग्रेवयार्ड है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, तो इसका नुकसान इवेंचुअली तो पाकिस्तान को है, बिल्कुल ठीक बात। पाकिस्तान की क्रिकेट को है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को है। और जो मैसेज की बात हुई, क्या मैसेज आता है कि फिर आपका स्टेमिना, आपका स्पिरिट, आपका स्किल, आपकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये आपकी पीआर कितनी अच्छी जी, बिल्कुल ठीक बात। आप बना के रखेंगे तो आप खेलते रहेंगे, परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ अब एक स्पोर्ट्स बची है। ये आपने देखा स्क्वाश के साथ क्या हुआ, हॉकी के साथ क्या कर दिया। अब एक जो स्पोर्ट बची है, अगर उसके अंदर भी आप ये मैल प्रैक्टिसेस और आपको ये जो तमाम लाइकिंग और डिसलाइकिंग और ये अपना यस मैन वाला कल्चर अगर आप उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब चेयरमैन के ऊपर भी और सीईओ के ऊपर भी कि वो इसको कैसे लेके चलते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं, कोई प्रॉपर थ्रॉटल के ऊपर इसको पूरा। नहीं तो सीईओ की आपने प्रेस रिलीज कल देखनी थी कि वो जिस तरह था कि जी कि हम वेलकम करते हैं, या उनका अपना डिसीजन है, यानी कि गुड बाय मोहम्मद आमिर, आपकी हमें जरूरत नहीं है। और साथ हमें ये भी बता दें कि एक प्लेयर एलिगेशन लगा रहा है, वाकई जो बॉलिंग कोच है उसने बताना है कि मुझे इस बॉलर की जरूरत है या नहीं है। हमने सुहेल तनवीर को नहीं देखा कि वो सिर्फ T20 खेलते रहे और खेलते रहे। अगर एक प्लेयर समझ रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता और 2 में इकोनॉमी बहुत बेहतर है अगर मोहम्मद आमिर की, तो क्यों वो हमें वाइट बॉल के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते पाकिस्तान? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इसकी काउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉप से बॉटम काउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इवन आपने पहले देखा कि मिसबा को 3 डेजिग्नेशन दे दिए गए। हम पूरा साल बोलते रहे ये पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ नहीं चल सकती। आप एक ही बंदे को अगर सारी अथॉरिटीज़ दे देंगे तो वो आप अब्यूज़ ऑफ पावर बनेगा, उसका इवेंचुअली नुकसान किसको हुआ? क्रिकेट को हुआ। साल के बाद बड़े इजीली आपने कह दिया मैं सारा कुछ मैनेज नहीं कर सकता और पीसीबी ने कहा हाँ इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो इवेंचुअली आपको काउंटेबल करना पड़ेगा। एक एक बंदे तो नहीं कह दिया, एक मुलाकात हुई जिसके बाद उन्होंने कह दिया। हाँ, वो मुलाकात के साथ तो काफी लोग भी उसके अंदर आए, कईयों को कई चीजों को छोड़ना पड़ा। आराम से तो नहीं कह दिया, लगा के आराम से कह दिया। मोहम्मद यूसुफ की क्या खबर है आपके पास? क्या वाकई वो चीफ सिलेक्टर बन रहे हैं? क्योंकि अगर मोहम्मद यूसुफ चीफ सिलेक्टर बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये जो फोर्स दूसरी साइड पे इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी सिलेक्शन के अंदर। देखिए चीफ सेलेक्टर जो होना चाहिए ना, या किसी भी ऐसी बड़ी पोस्ट के ऊपर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ आल्दो के बड़े एक डिसेंट ऑर्गेनाइज हम्बल पर्सन है, शायद वो भी यस मैन वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आपको एक बड़ा अथॉरिटेटिव बंदा भी चाहिए जो स्टैंड ले सके, जो हर लड़के को बता सके कि आप इस रीज़न से आए। और मैंने अभी लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं मौजूद था और मैंने ये बात की पीसीबी के हेल्म अफेयर से कि आपको एक सिस्टम ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि आप जब भी टीम अनाउंस करते हैं उसके बाद एक सेशन होना चाहिए। उस सेशन के अंदर आप हम जर्नलिस्ट को भी बुलाएं, आप लोग भी बैठे, पीसीबी के भी सीनियर्स बैठे। अगर किसी लड़के को सिलेक्ट किया गया तो उसकी रीजनिंग देनी चाहिए। ठीक है, अभी जो सिलेक्शन हुई है 35 लड़कों की, आपने किस बेस पे कर दी है? उसमें मैंने बात की मामूल हक की, ठीक है, जिसका जवाब मुझे पीसीबी वाले नहीं दे सके कि आप एक बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो जो टेस्ट भी नहीं खेलता, T20 भी नहीं खेलता, उसको आपने साथ ट्रैवल करा दिया। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उसमें किसी सीनियर प्रो को रखते। इस तरह की मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं कि आप लाइकिंग के अंदर टूर कराते हो, पैसे बनाते हो अपने फ्रेंड्स को और वो कमा रहे हैं। इरफान, इसमें एक बात ये भी बताइएगा, सेंट्रल अभी कहा भी गया ना, जैसे वो कह रहे हैं कि आप जो बयान आया वो ये था कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो थे नहीं, तो ठीक है उनका ज़ाती फैसला है जो भी वो करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाता है प्लेयर्स को? जैसे मानो हमारा एहसान कि हमने तुम्हें टीम में रख लिया, बजाय इसके कि रियलाइज करें कि ये एक पोटेंशियल प्लेयर है हु कैन परफॉर्म फॉर पाकिस्तान और उसको नर्चर किया जाए। आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ले लें, आप ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स बोर्ड को ले लें, वो एंगल्स पे काम करते हैं, प्रिसीजन पे काम करते हैं, प्लेयर्स की इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आप रखें कि हमारी मर्जी हम देंगे, नहीं तो हम तुम्हें आउट कर देंगे। और फिर आई मीन ये जो रवैया आपको प्रिवेल करता दिखाई दे रहा है आइंदा आने वाले दिनों में भी। एंड उसके साथ ये जो सीरीज़ है, आइंदा जो सीरीज़ है, उनमें पाकिस्तान आपको दिखाई देता है कहीं आते हुए? वर्ल्ड कप भी हम सुन रहे हैं। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जैसे अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई है, 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया। अब उसको कर्टेल करके आप उस फिगर को, जो पीसीबी के एम्बेड के अंदर लड़के आ चुके हैं, दैट इज़ 192। ठीक है, अब उससे एक बेनिफिट तो जो पीएम साहब का भी विजन है कि वो क्रिकेट बड़ी हार्ड हो जाएगी, बड़ा कम्पिटिटिव हो जाएगी। ओबियसली वो आपसे कंपटीशन जब आपको अच्छा दिखने को नज़र आएगा तो लड़के ज़्यादा मेहनत करेंगे। बट उसका नुकसान क्यों हो रहा है? जो आप सेकंड बात कर रहे हो उसका प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलेगा कि अब आपको जिसको चाहेंगे नवाजेंगे, जो जिसको नहीं चाहेंगे नहीं नवाजेंगे। आगे किसी का किचन चल रहा होता था, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से अपने आप को अर्निंग करके अपना घर चला लेता था। अब इस सारे का सारा वो ऑनर्स इन्होंने ले लिया है। अब वो सारे इनके रहमो करम पे हैं, जिसको ये चाहेंगे उसको नवाजेंगे।
उसका नुकसान क्या होगा कि जो अभी 2-3 एग्जांपल हमने देखी, समी असलम की आ चुकी है, मोहम्मद आमिर की आ चुकी है, इस तरह आपको कई लड़के जो डिसहार्ट होके वो दूसरे ट्रैक पे जाएंगे। अच्छा, आमिर के हवाले से बता दें, समी असलम के बारे में बहुत खबरें आई कि वो शायद अमेरिकन टीम की तरफ से खेलेंगे, जो अमेरिका की क्रिकेट टीम वो चले गए अमेरिका मूव कर चुके हैं, तो ये बातें सामने आई। क्या आमिर भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि उम्र इतनी नहीं है, वो भी मजीद खेल सकते हैं? आईपीएल अपडेट्स आ रही थी कि जी के शायद वो यूके मूव कर जाएंगे, उधर की जब उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी तो उसके बाद उनके लिए आईपीएल के रास्ते आसान हो जाएंगे। क्या ये चीज़ें वो सोच रहे हैं या वो सिर्फ डिसहार्ट है इसलिए फैसला किया? देखिए, सबसे बड़ी किसी भी प्लेयर के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की होती है। जब अगर खुदा न खास्ता, जिसे हमने शुरू में बात की, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लड़का, वो ओबियसली समहाउ वो आपकी ग्रीडीनेस भी आती है, आपको दूसरे मामलात भी आते हैं। जब आपको लगता है कि शायद मेरे लिए डोर क्लोज हो चुके हैं तो फिर आप दूसरे रास्ते भी तलाश करते हो। जो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ माई वे, आई हैव टू गो थ्रू इट। जैसे फवाद आलम को हमने देखा, 8-9 साल भी बेचारे ने वेट किया, फिर उसका कम बैक हुआ। रिगार्डलेस वो एक सेकंड डिबेट है कि वो अभी खेल पाएंगे, क्या होगा या नहीं होगा। इस प्रेशर के बाद शायद टेस्ट में उनको जगह मिल जाए। जी, वो ओबियसली मैं ये कह रहा हूँ कि या इस तरह के लड़के, दोनों तरह के हमें स्टेट ऑफ माइंड नजर आता है। पीसीबी की जो आपने मैम बात की कि एक तरह का इनका सारा जो फोकस है वो एंटी करप्शन के ऊपर है। आप लास्ट 3-4 ईयर से जब से देखें कि इनकी क्लासेस भी जो हो रही हैं वो इसी चीज़ों की हो रही है। प्लेयर ग्रूमिंग, प्लेयर को कैसे लेके चलना है, उनको बात कैसे करना सिखाना है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अपनी बात की, हमें उनसे आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। आप किसी लड़के से बात करना चाहे 10 दफ़ा परमिशन लेना पड़ेगी, फिर बात नहीं हो पाएगी। आपने उनको एक शेल के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही वो लड़के शेल से बाहर आते हैं वो फिर डिफरेंट ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ना वो प्लेयर के लिए बेनिफिशियल होती है, ना वो पीसीबी के लिए होती है। तो आपको इनकी ग्रूमिंग उतनी नेसेसिटी है जितनी आप एंटी करप्शन और दूसरे मामलात में, क्योंकि प्लेयर जो है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है। आप देखें ना, जैसे बाबर आजम बात कर रहे होते हैं, साथ दूसरा बंदा उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है, वो ट्रांसलेट कर रहा होता है, तो आप एटलीस्ट अगर आपने 2-3 साल पहले सरफराज के साथ अटैच किया था, क्या आप उनको ग्रूम नहीं कर सकते थे? आपकी सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट है, आपके एम्बेसडर है, आपका कैप्टन बात कर रहा है, आप कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ। विराट कोहली के साथ बैटिंग में जब आप कर रहे हो तो साथ दूसरी चीज़ों में भी कंपैरिजन करें। आपके सामने होगा जब एक इंडियन क्रिकेटर ने, विदाउट नेमिंग एनीवन, एक एलिगेशन उठाया था बहुत बड़े क्रिकेटर के ऊपर कि इनकी इंजरीज की जो टाइमिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप भी इंजरीज की कोई टाइमिंग देखते हैं ये जो हुई है, या आप इसको भी उसी तरह से ले लेंगे? नहीं, ये होता है गेम में, या हो जाता है। और ये अंगूठा फ्यूचर में हमें कितना तंग कर सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही अंगूठा चल रहा है। अब देखें, ये अभी कुछ कबल वक्त होगा हम इस पर कोई बात कर सकें कि ये इंजरी थी, क्योंकि अभी जो पता चला है कि वो जो पिचेस थी जो उनकी प्रैक्टिस के लिए दी गई आइसोलेशन पीरियड के बाद, वो सरफेस कोई प्रॉपर नहीं था। उस पर बॉल, जो थ्रोइंग बॉल थी, वो कुछ ऑन एंड ऑफ आती थी। तो माइट भी ये एक जेन्युइन हो, बट जो करंट एक एलिगेशन और दूसरे मामलात भी रहे, माइट भी वो मेंटली, आपका क्वेश्चन भी वैलिड है कि माइट भी वो अभी मेंटली उस कंडीशन से ना निकल आए हों, तो उन्होंने कहा ओके शायद, बट वी कांट से एनीथिंग, माइट भी इंजरी का एलिमेंट भी हो सकता है। बट दीस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या मैच हो और आप वहाँ पर इंजरी वो कर दें, तो आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द स्पोर्ट्स बोर्ड एंड द प्लेयर कि भाई जिस टूर्नामेंट, जिस इवेंट के लिए आपको तैयार किया गया, वहाँ पर आपने इंजर्ड हो जाना है, तो फिर उसके बाद आपकी फिटनेस और सारी चीज़ें जो हैं वो और ये भी एक पास्ट में हमारी हिस्ट्री रही है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं और फॉरेन टूर्स पे क्यों जाके इंजरीज आती है, एक ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे रहा है कि डोमेस्टिक और इन चीज़ों में सब कुछ ओके होता है, और जैसे बड़ा कोई आता है और उस पर, क्योंकि इसके अंदर मेक और ब्रेक कई लड़कों का बनेगा। जो नए लड़के हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है कि वो अपने आप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अगर वो आज अच्छा परफॉर्म इन जगहों पे कर जाते हैं तो कल को हीरोज भी बन सकते हैं। तो ये दोनों चीजें उस पैरेलल है। दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए और ये बड़े अहम एस्पेक्ट्स थे। पूरा पाकिस्तान इसी पे बात कर रहे हैं, आमिर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और हम उम्मीद यही करते हैं कि मोहम्मद आमिर की तरह अगर बाकी भी प्लेयर्स हैं उनके कुछ खदशात हैं तो बोर्ड उनको कम से कम सुनेगा तो सही। इस तरह आप प्रेस रिलीज नहीं कर देगा कि ओके गुड बाय, आपका करियर हम 28 साल की उम्र में खत्म कर रहे हैं, हमें अब मजीद आपकी जरूरत नहीं है, ये देखना होगा। और आज उम्मीद करते हैं पाकिस्तान मैच इसमें पाकिस्तान का एक पाकिस्तान कह रही उर्दू का एक मुहावरा है, वो कहते हैं तुम रूठे हम छूटे। मतलब इंतजार कर रहे थे कि आप कुछ कर रहे ना, करते क्यों नहीं है आप? और जैसे उन्होंने कहा जी कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है, ओवर, इट्स ओवर। अच्छा जी, ये तो आज चूँकि मैच है और उसकी एक गहमा गहमी है, लेकिन इस गहमा गहमी के दौरान भी हमने नहीं भूलना कि हम एक और जंग लड़ रहे हैं और वो जंग ज़िंदगी की है।
कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 84 अफराद दम तोड़ गए हैं, जो अफसोसनाक बात है। 2972 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं मजीद। अच्छा, मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की अगर मजमूई तादाद की हम बात कर लें तो वो 4,51,045 हो चुकी है, जिसमें से 3,99,852 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और मजमूई अमवात अभी तक पहली लहर और दूसरी लहर को मिला के 9,164 तक पहुंच गई। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार की अगर बात करें तो उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 3,261 मरीज कोविड-19 से शफायाब हुए, विच इज़ अ गुड न्यूज़। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये भी एक अचीवमेंट है। आप उसे अपने हेल्थ सिस्टम की कहें, अल्लाह ताला की मेहरबानी करें, लेकिन ये एक सिलसिला साथ साथ है। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान सबसे ज़्यादा हलाकतें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हुई। ये तीनों बड़े शहर हैं। वजह ये कि यहाँ अस्पताल भी हैं, ज़्यादा पेशेंट्स इर्द गिर्द के इलाकों से यहाँ पर ही लाई जाती है और यहाँ रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होती है और यहीं पर ज़्यादा मेल मिलाप भी होता है। देही इलाकों और गाँव में ज़रा लोग जो हैं समाजी फासले वैसे ही ज़्यादा होते हैं, खुली आबो हवा होती है, वेंटिलेशन होती है, कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारे तीनों बड़े शहर जो हैं ज़्यादा मुतासिर। और वजारत सेहत का ये भी कहना है कि मुल्क में कोरोना से हलाकतों का 75% ताल्लुक जो है इन्हीं शहरों से है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से है। 7 से 13 दिसंबर के दौरान मुल्क में 319 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए हैं, जिनमें से 180 जो है उनका ताल्लुक इन्हीं 3 शहरों से है। तो ये 3 शहर के लोग, बाकी भी तमाम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। और हम बार बार इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग एहतियात करें और अपनी फैमिली के लिए, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो हल्का अहबाब है, उनके लिए एहतियात करें। आपसे वायरस उनको भी लग सकता है। बिल्कुल सही है। चूँकि वीकेंड है और उसके बाद आपने ज़ाहिर मिंगल करना होगा, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसमें भी एहतियाती तदाबीर जो SOPs हैं उनका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस।